Assalamualaikum. I am Saif, a student of Human Nutrition and Dietetics from the University of Punjab, Lahore, and in this video we will discuss career building in university, internships, networking, and much more. तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन क्लियर कर दूं कि व्हाई यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग योर करियर इन यूनिवर्सिटी, कि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर अपना करियर क्यों बिल्ड करना होता है, ये कैसे करना होता है। तो देखें, सबसे पहली बात कि बहुत सारे स्टूडेंट्स समझते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन मतलब यहाँ पे बस हमने 8th सेमेस्टर तक अपना जीपीए मेंटेन करना है, जीपीए के बाद जब आपकी डिग्री होगी आपने बस डिग्री लेके बाहर जाना, जॉब मार्केट में आपको जाके जॉब मिल जानी। इस तरह नहीं होता। आपने अपनी यूनिवर्सिटी के दौरान अपना करियर बिल्ड करना होता है। आप अपनी यूनिवर्सिटी के दौरान जो चीज़ें करते हो, जो एक्टिविटीज़ करते हो, जो एक्सपीरियंस लेते हो, किसी वर्कशॉप में जाते हो, कोई सेमिनार अटेंड करते हो, किसी सोसाइटी में, तो जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो आपने यूनिवर्सिटी के अंदर से लेना होता है। तो नॉट आफ्टर ग्रेजुएशन। आपको बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी के अंदर रह के करनी होती है। सिर्फ आपको वो डिग्री कहीं पे नहीं लेके जाएगी, क्योंकि डिग्री सबके पास है, लेकिन जॉब या क्योंकि जॉब्स की कमी भी है तो जॉब सबके पास क्यों नहीं है। तो ये आपने यूनिवर्सिटी के अंदर रह के करना होता है। आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको इंटर्नशिप्स के थ्रू आएगा। आपने इंटर्नशिप्स कर लेनी है कि जो आपने इंटर्नशिप्स फाइंड करनी है। अब इंटर्नशिप्स आप किस तरह फाइंड कर सकते हो, आपकी यूनिवर्सिटी के कनेक्शन होते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से कभी आपको इंटर्नशिप्स मिलती है। उसके अलावा अब जिस तरह मैं न्यूट्रिशन पढ़ी हूँ, तो न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में जितने भी अब जो न्यूट्रिशनिस्ट ऑल ओवर द पाकिस्तान है या एटलीस्ट ऑल ओवर द पंजाब, जो भी कोई न्यूट्रिशन के रिलेटेड कैंपेन या कम्युनिटी बनाने की कोशिश करते हैं या कोई सोसाइटी बनती है, तो वो फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करते हैं। जिस तरह आप बहुत सारी मेजर यूनिवर्सिटी स्पेशली पीयू या यूआस, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़, यूएमटी, ये जो भी चीज़ें मतलब वो उनको अप्रोच करते हैं उनके स्टूडेंट्स को, और फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाते हैं। फिर उसमें जो न्यू चीज़ें जिस तरह इंटर्नशिप्स हो गई, न्यूट्रिशनल कैंप लगा है या फिर कोई वर्कशॉप, तो वो उसमें आती हैं। फिर जो स्टूडेंट्स विलिंग होते हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कुछ पेड होती हैं, कुछ आपको फ्री में कोर्सेज दे रहे होते हैं। तो जो स्टूडेंट विलिंग होते हैं वो कर लेते हैं। अब ये आउट ऑफ अगर 100 स्टूडेंट हो तो मुझे लगता है कि 5 स्टूडेंट्स करते होंगे, 95 नहीं करते होंगे। और जो वो 5 कर रहे होते होंगे फिर वो ही प्रैक्टिकल लाइफ में उनसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है। कि सिर्फ उनके पास वो थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होता है। तो वो आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू मिल सकते हैं। अब जिस तरह मैंने अभी तक एक इंटर्नशिप किया इन शौकत खानम, तो वहाँ पे मतलब वो 1 मंथ की थी, और वो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उसमें क्या था या क्या नहीं, लेकिन वो मैंने कर ली थी। उसका मुझे सर्टिफिकेट भी मिल गया। मैंने भी अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं की, लेकिन जितना मतलब ईजिली हो सकी, या 1-2 और चीज़ें ये जो भी मैंने की, तो मतलब छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं कि आपको लेते रहने चाहिए। कि जब आप फ्री हो तो आपको कर लेना चाहिए, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिस तरह लिंक्डइन या rosie.p के, मतलब वहाँ पे आपको इंटर्नशिप्स या जॉब या इस तरह की चीज़ें मिल रही होती हैं, तो वो आपकी सीवी को स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। तो आपको वो करना चाहिए। मतलब आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, अगर आपको कहीं पर नहीं मिल रहा तो आपको खुद फाइंड करने चाहिए। लेकिन यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ के कनेक्शन होते हैं तो आपको इतना मसला नहीं होता इंटर्नशिप या ये वो कैंप्स वगैरह ढूंढने में, तो हो जाता है। अगर आप खुद विलिंग हो तो आप कर सकते हो। तो इस तरीके से नेटवर्किंग या सोशलाइजेशन ये बहुत ज़रूरी होती है, और आप इससे इस तरह के कनेक्शंस बनाते हो जो वाकई मैटर करते हैं और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आते हैं। मैनी स्टूडेंट्स गेट जॉब ऑफर्स और इंटर्नशिप्स थ्रू द पीपल दे नो, नॉट जस्ट द क्वालिफिकेशंस दे हैव। मतलब जिनको वो जानते होते हैं लोगों से, या जो उनकी नज़र में होते हैं, तो वो फिर ऑब्वियसली रेफर करते हैं कि इस स्टूडेंट को बुला लेंगे, इनको जॉब ऑफर करेंगे, इंटर्नशिप्स। तो सिर्फ वो क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करेगी। अब उसी क्वालिफिकेशन के कितने ही लोग होंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज वो आपको जानते नहीं है या आपको कभी उनसे इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो वो फिर आपको क्यों ही किसी को रेफर करेंगे कि दिस इज़ द वन, या आप इसको ले सकते हो। उसके बाद वही बात कि आप अगर क्लब्स, सोसाइटीज़, यूनिवर्सिटीज़ की ज्वाइन करो, सेमिनार, वर्कशॉप्स अटेंड करो, तो इट इज़ गुड। और जिस तरह अब हमारा स्पोर्ट्स वीक हुआ था, तो अब मैंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था। हमारी क्रिकेट टीम थी, तो हमारी क्रिकेट टीम फाइनल जीती थी। वैसे खैर हमें उनके सर्टिफिकेट मिलने चाहिए थे, मिलते भी हैं, बाकी डिपार्टमेंट से मिले, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ने नहीं दिए। अगर कोई हमारे डिपार्टमेंट से वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ फैकल्टी हमारे सर्टिफिकेट्स हमें दे दें। लेकिन खैर अब वो क्या है, मिलने उसको काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन फिर भी स्टिल के स्पोर्ट्स वीक का पूरा वीक होते हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स छुट्टी कर लेते हैं, पता नहीं क्यों। तो स्पोर्ट्स वीक्स में जाना चाहिए। उसके अलावा कोई भी इस तरह का कोई कंपटीशन हो रहा हो कि जिसमें, अब हर कंपटीशन में ऑब्वियसली आप नहीं जा सकते, कि जिसमें आपकी कैपेबिलिटी है,
अब आप उसी में जा सकते हो ना। फॉर एग्जांपल कोई आर्ट कंपटीशन है, कोई डिबेट कंपटीशन है, कोई पोइट्री कंपटीशन है, किसी भी चीज़ का कंपटीशन है, तो ऑब्वियसली आप सब में नहीं जा सकते क्योंकि आपकी सब में स्पेशलिटी नहीं है। लेकिन जो आपकी फील्ड हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आप कर सकते हो, तो उसमें फिर लाजमी जाना चाहिए। और वॉलंटियर वर्क्स भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ले रही होती है, तो वो फिर जब आप एज अ वॉलंटियर जाते हो तो फिर वो आपको एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट या ये वो चीज़ देते हैं, तो इट इज़ गुड। अब जिस तरह शौकत खाना में मैं गई एज अ वॉलंटियर ही गई थी, तो फिर हमें वो सर्टिफिकेट मिला था। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको करते रहनी चाहिए, और ये बिल्कुल टाइम नहीं लेती हैं। यूनिवर्सिटी में आपके पास टाइम होता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली मैनेज हो जाती हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपना कोई चीज़ बिल्ड करना चाह रहे हो, जैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी। अब ऑनलाइन जिस तरह, अब मेरी एग्जाम्पल ले लें कि जिस तरह मेरा ये यूट्यूब चैनल है, अगर आप कुछ इस तरह का बिल्ड करना चाह रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो। और ऑफलाइन जिस तरह आप कोई कम्युनिटी, कोई अपनी कोई चीज़ बिल्ड करना चाह रहे हो जो ऑफलाइन हो, कि जिस तरह अब हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स ने बनाया होते हैं ना, एक स्टूडेंट उसको रन कर रहा होता है, उसका प्रेसिडेंट होता है, उसका फाउंडर होता है, और बाकी वो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे उसमें ऐड होते हैं, तो वो एक उनकी एक कम्युनिटी बन जाती है। फिर वो जो भी कैंप ऑर्गेनाइज करवाते हैं, वो स्टूडेंट्स उसमें आते हैं, तो वो फिर एक चीज़ सक्सेसफुल होती जाती है। तो इट्स लाइक योर ओन पर्सनल ब्रांड, तो आप वो भी बना सकते हो, तो जिसका आपको बाद में फ़ायदा होगा। और पर्सनल ब्रांड से मैं एक और बात इसमें ऐड करती चलूँ कि जिस तरह मैंने शौकत खाना में इंटर्नशिप की थी, तो उसमें हमारे 2 सीनियर्स मतलब उधर वहाँ पे एम्बेसडर हैं, और यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे एम्बेसडर हैं। अब एम्बेसडर भी इस तरह होता है कि एक एम्बेसडर होता है, जिस तरह अगर मैं शौकत खानम की बात करूँ, और उसके अंदर उसके वॉलंटियर्स होते हैं। तो जब भी कोई शौकत खानम के मार्केटिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी मैसेज आता है, वो एम्बेसडर्स को आता है। एम्बेसडर्स अपने वॉलंटियर्स में कन्वे करते हैं कि इस तरह वॉलंटियर्स चाहिए, या आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, या कुछ भी मिलेगा, या कोई भी और चीज़। तो फिर वॉलंटियर्स जाते हैं वहाँ पे, अपना वॉलंटियर वर्क कंप्लीट करते हैं, फिर एम्बेसडर्स के पास उनके सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, और मतलब उनको सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं। तो अब एम्बेसडर पे ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। तो मैं जिस तरह डे स्कॉलर नहीं, मतलब मैं तो हॉस्टल आइट हूँ, तो मुझे ट्रांसपोर्ट का मसले, तो वो फिर शौकत खानम टाइम टू टाइम आपको जाना भी पड़ता है। लेकिन वो मोस्टली जो बच्चे वहाँ पे एम्बेसडर बने हुए हैं वो डे स्कॉलर है, मतलब तो वो तो रोज़ आना जाना कर सकते हैं। जिस तरह हमें समर वेकेशन हो गई थी तकरीबन 2.5 मंथ की, तो ऑब्वियसली हम तो अपने अपने सिटीज़ में आ गए थे, तो वहाँ पे फिर शौकत खाना में तो लाहौर में ही जाना पड़ता है, तो इस तरह जा नहीं सकते। लेकिन आप जहाँ तक कर सकें, अगर आप वॉलंटियर वर्क कर सकें, कुछ भी कर सकें, तो आपको उन चीज़ों में ऐड हो जाना चाहिए। और फिर जब आपके पास फ्री टाइम हो, और जब कोई इंटर्नशिप या कोई भी इस तरह की चीज़ अवेलेबल हो, तो आपको कर लेनी चाहिए। बाकी दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। वी हैव अ टारगेट ऑफ 1000 सब्सक्राइबर्स। कंप्लीट इट एज फास्ट एज यू कैन, हिट द बेल आइकन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।